प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 4 अगस्त। तो 4 अगस्त को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड का लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ई रूपी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ई रूपी को किसने लॉन्च किया? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? डिजिटल पेमेंट मोड ई रूपी को लॉन्च किया है। क्लियर है? भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को नियुक्त किया गया है। किसे? वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को नियुक्त किया गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों गोल्डन वीजा। क्लियर है? यानी यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है। तो बात आई है यूएई की, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो बात करते हैं कि राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा अबू धाबी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अबू धाबी। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो जायद अल नहयान। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आपको याद रखना है कि यह किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप का ही देश है, अर्थात एशिया कॉन्टिनेंटल का देश यूएई। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हम लोग। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो याद रखेंगे, अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कितने? तो 3 सितंबर को। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 3 सितंबर को। क्लियर है? तो अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। क्लियर है? तो बात यहाँ पर आई है अमेरिका और साथ में रूस। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब याद रखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका नाम है। तो ये राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का संघ है? 50 राज्यों का संघ है, जिसमें 49वां राज्य क्या है? अलास्का। 50वां राज्य क्या है बेटा? हवाई द्वीप। क्या बोलेंगे? 50वां राज्य है हवाई द्वीप। 49वां राज्य क्या है प्यारे बच्चों? अलास्का। क्लियर है ना? याद रखेंगे आप लोग। अलास्का किससे इसने खरीदा था? तो रूस से खरीदा था। क्लियर है ना? अब यहाँ पर बात आई है रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? मॉस्को। क्लियर है? रूस दोनों महाद्वीप में स्थित है। क्लियर है? तो 2 देश ऐसे हैं, एक रूस और दूसरा क्या हो जाएगा? टर्की, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। रूस का जो भाग एशिया में स्थित है साइबेरिया कहलाता है। टर्की का 98% भाग एशिया में स्थित है, बाकी 2% भाग यूरोप में स्थित है। तो अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के चलते निधन हो गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा राशिद ईरानी। राशिद ईरानी का अभी हाल ही में निधन हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में? तो क्या जवाब देंगे आप लोग? 74 वर्ष की अवस्था में। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे यूएई ने। कौन सा देश प्यारे बच्चों? तो यूएई ने कितने? तो 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे यूएई किस कॉन्टिनेंटल का देश है? अभी आपको बताया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा यह जो है एशिया का है। और एशिया में कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम एशिया। महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा दीपक दास। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? दीपक दास ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला है। यहाँ पर आप देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या बोलेंगे? महालेखा परीक्षक। क्लियर है? यानी कैग। तो बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक भाग कितने में है? तो सबसे पहले भाग 5 की बात है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 148। क्लियर है ना? यानी कैग अनुच्छेद कितने में है? तो आपका जवाब हो जाएगा 148। तो कैग का यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक का किसने कार्यभार संभाला? तो दीपक दास ने। क्लियर है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद कितने में है? 48 में, 148 में। क्लियर है?
विश्व रेंजर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 31 जुलाई को मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस के रूप में। क्लियर है? चलिए आज का सेशन इतना ही है। बेस्ट आप लग दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।